लोग कहते हैं अगर रात के बाद हाईवे 27 पर कोई पुरानी बस अकेली खड़ी दिखे तो उसमें कभी मत चढ़ना, क्योंकि उस बस में अब पैसेंजर नहीं होते। वो बस लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं, अपने साथ ले जाती है। 4 दिन पहले रवि किसी तरह उस बस से बचकर वापस आ गया था, लेकिन उसके बाद हर रात ठीक 2:17 AM पर उसके घर के बाहर बस के ब्रेक की आवाज़ आती और हर सुबह उसके फ़ोन में एक नई फ़ोटो मिलती, एक पुरानी बस की फ़ोटो जो हर रात उसके घर के और करीब आती जा रही थी। और कल रात उस फोटो की आखिरी सीट पर कोई बैठा हुआ था जो सीधा रवि को देख रहा था। आज रवि दोबारा हाईवे 27 जाने वाला है, क्योंकि इस बार वो जानना चाहता है कि उस बस की आखिरी सीट पर आखिर बैठा कौन है। मेन स्टोरी। रवि को अब समझ आ चुका था कि वो जिस चीज से बचकर आया था वो उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। पिछले 4 दिनों में उसकी हालत खराब हो चुकी थी, न ठीक से नींद, न चैन, न सुकून। हर रात वही आवाज, जैसे कोई पुरानी बस उसके घर के बाहर आकर रुकती हो। और सबसे अजीब बात, जब भी रवि खिड़की से बाहर देखता, बाहर कोई बस नहीं होती थी। सिर्फ बारिश से भीगी सड़क पर टायर के निशान और कभी कभी सड़क के कोने पर कोई काली परछाई खड़ी दिखाई देती। एक रात रवि ने हिम्मत करके फोन का कैमरा झूम किया, लेकिन जैसे ही उसने फोटो क्लिक की वो परछाई गायब हो गई। अब रवि का डर जुनून बन चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने सच नहीं जाना तो शायद वो पागल हो जाएगा। अगली सुबह रवि सीधा सिटी लाइब्रेरी पहुंचा। उसने हाईवे 27 के पुराने एक्सीडेंट रिकॉर्ड ढूंढने शुरू किए। पहले उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक पुराने अखबार के आर्काइव में उसे एक खबर मिली। हाईवे 27 बस एक्सीडेंट 15 साल पहले। उस खबर के मुताबिक 15 साल पहले एक प्राइवेट नाइट बस बारिश की रात में खाई में गिर गई थी। बस में कुल 23 लोग थे, लेकिन रेस्क्यू टीम को सिर्फ 22 लाशें मिली थी। एक पैसेंजर कभी नहीं मिला, और वो पैसेंजर एक जवान लड़की थी जो आखिरी सीट पर सफर कर रही थी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने उस खबर की फोटो ली और घर वापस आ गया, लेकिन रात होते ही उसके फोन में एक और फोटो आ गई। इस बार फोटो बस के अंदर से ली गई थी और सबसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। लंबे गीले बाल, सफेद कपड़े और पूरी काली आंखें। रवि ने तुरंत फोन बंद कर दी, लेकिन उस रात कुछ और हुआ। ठीक 2:17 AM पर उसके घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और बाहर से बस के इंजन की आवाज आने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और इस बार बस सच में बाहर खड़ी थी। वही पुरानी बस, पूरी गीली, मिट्टी से भरी हुई, और उसकी आखिरी सीट की खिड़की से कोई रवि को देख रहा था। रवि डर गया, लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय सच जानने का फैसला किया। वो तुरंत घर से बाहर निकला और बस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा सन्नाटा था, सिर्फ हल्की सकपीली पीली लाइट्स झिलमिला रही थी। ड्राइवर वहीं बैठा था। इस बार उसने रवि को देखकर कहा, तू फिर आ गया। रवि सीधे बस के अंदर चढ़ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। बाहर सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। सड़क लगभग गायब हो चुकी थी। रवि ने देखा बस में और भी लोग बैठे हुए थे, सब चुप, बिल्कुल हिले बिना, जैसे पुतले हो। रवि धीरे से एक पैसेंजर के पास गया और उसके कंधे को छुआ, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, रवि की सांसें रुक गईं। उस आदमी का आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली और त्वचा पिघली हुई। रवि डर कर पीछे हट गया। तभी उसने देखा बस के सारे पैसेंजर धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगे, एक साथ, बिना पलक झपकाए। बस के अंदर अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो गई और तभी खिड़कियों पर धुंध जम गई। रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसका खून जम गया। वही आखिरी सीट वाली औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और आंखें पूरी काली। वो धीरे से बोली, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं कभी इस बस से उतर नहीं पाई। इतना सुनते ही रवि को अचानक अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। तेज बारिश, फिसलती हुई बस, लोगों की चीखें, पुल की रेलिंग टूटना और बस का खाई में गिरना। रवि समझ गया ये उसी हादसे की यादें थीं। औरत ने धीरे से रवि की तरफ देखा और कहा, उस रात किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, चुप। पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी। लाइट्स लाल हो गई और सारे पैसेंजर एक साथ रवि को देखकर मुस्कुराने लगे। अब बस किसी सामान्य सड़क पर नहीं चल रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, जैसे बस किसी अंतहीन जगह में पहुंच चुकी हो। रवि घबरा गया। उसने इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो औरत धीरे धीरे रवि के पास आई और उसके हाथ में एक पुराना बस टिकट रख दिया। उस टिकट पर वही तारीख लिखी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, और पैसेंजर नेम की जगह लिखा था नेक्स्ट पैसेंजर। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी बस अचानक पूरी स्पीड में पुल की तरफ दौड़ने लगी। वही टूटा हुआ पुल जहां 15 साल पहले हादसा हुआ था। ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा।
पैसेंजर धीरे धीरे अपनी सीटों से उठने लगे और सब रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि जोर से चिल्लाया, दरवाजे पर लात मारी और आखिरी पल में इमरजेंसी ग्लास तोड़ दिया। वो चलती बस से बाहर कूद गया। रवि सड़क पर जोर से गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह पुलिस को हाईवे 27 के पास रवि मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना गीला बस टिकट था। पुलिस ने पूरी सड़क चेक की, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी, कोई टायर मार्क्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ टूटा हुआ पुल और नीचे पुरानी जली हुई बस का ढांचा। आज भी लोग कहते हैं रात 2:17 बजे हाईवे 27 पर एक पुरानी बस दिखाई देती है और उसकी आखिरी सीट पर अब 2 लोग बैठे दिखाई देते हैं।